गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का पहला चैप्टर चला है दी लास्ट लेसन। आज हम लोग दी लास्ट लेसन के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप। तो जल्दी से हम लोग सेशन की अब शुरुआत करते हैं। आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दी हुई है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। और इस बात को ध्यान देना, आपको उत्तर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के देने हैं 80 शब्द से नहीं, जो है अधिक नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं 150 शब्द, जो है 160 शब्द, 200 शब्द। यार ऐसा नहीं है, 80 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस बार की बोर्ड परीक्षा में यही लिमिट दिया हुआ था, 80 वर्ड्स दिया था। तो इसलिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप आधा पेज अच्छे से लिख दोगे, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में है। तो जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। व्हाई वाज फ्रेंज रनिंग, मींस फ्रेंज क्यों भाग रहा था टूवर्ड्स स्कूल, मींस स्कूल की तरफ। मींस फ्रेंज जो है दैट डे मींस उस दिन, फ्रेंज उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भाग रहा था। तो प्याची क्यों भाग रहा था, क्योंकि स्कूल का उससे लेट हो गया था और उसे डर लग रहा था टीचर एमएमएल के डांटने फटकारने का डर लग रहा था। क्यों डांटने फटकारने का डर लग रहा था, काहे को भैया पार्टिसिपलवा का नियम जो है टीचरवा कहा हुआ था पूछने के लिए, और फ्रेंडवा को तैयार नहीं था पार्टिसिपलवा का नियम हुआ, तो भैया इसलिए उसको डर लग रहा था ना। तो भैया यही हो गया, इसीलिए वह उस दिन जो है स्कूल की तरफ फ्रेंड भागा जा रहा था। ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या ध्यान दिया ड्यूरिंग दी वे, अपने रास्ते के दौरान। मतलब जब रास्तवा में जा रहा था स्कूलवा के लिए, तो उसने अपने रास्ते के दौरान क्या क्या चीजें ध्यान दी। अरे भैया प्रूसियन सोल्जर देखा हुआ था ना, प्रूसियन सोल्जर जो है आरा मशीन के पीछे क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उसको देखा हुआ था। और क्या देखा हुआ था, और उसने देखा था ना कि जो चिड़िया जो है जंगल के किनारे से चहचहा रही थी ना, यही सब उसने देखा हुआ था ना। तो प्यारे आप उसे लिख दोगे। ये आपका उत्तर हो गया, हमने देहाती भाषा में आपको उत्तरवा समझा दिया। अब चलते हैं लिखेंगे कैसे, चलते हैं देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब भैया यहाँ पर देखिए, दैट डे उस दिन फ्रेंज वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, फ्रेंज स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वाज वेरी लेट, वह बहुत देर हो गया था, क्योंकि वह बहुत देर हो गया था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और डांटने फटकारने के अत्यधिक भय में था। वाज मीन्स था, इन ग्रेट मीन्स अत्यधिक, ड्रीड मीन्स होता है भय, ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स डांटने फटकारने के अत्यधिक भय में था। एक्चुअली मीन्स वास्तव में, हिज टीचर, उसके टीचर एमएमएल हैड सेड, एमएमएल ने कहा था कि दैट ही वुड क्वेश्चन देम, कि वह उनसे प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल पर, क्योंकि एमएमएल ने कहा हुआ था कि एमएमएल जो है बच्चों से पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड फ्रेंड्स डिड नॉट नो दी फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंड्स उसका शुरुआती शब्द भी नहीं जानता था, मीन्स उसका प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता था पार्टिसिपल के बारे में। सो ही वाज, यही है ना, हाँ ठीक है। सो ही वाज इन डबल टेरर, इसलिए वह दोहरे आतंक में था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, एक तो पार्टिसिपल के बारे में उसका तैयार नहीं था, एंड गेटिंग लेट, और देर भी हो रहा था, इसलिए दोहरे आतंक के रूप में वह दोहरा आतंक उसके अंदर चल रहा था। ये प्यारे आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि जो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, उस दिन क्यों स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। तो पहली चीज वह लेट हो रहा था, और दूसरी चीज पार्टिसिपल के नियमों नहीं तैयार था। तो टीचरवा बताओ गुस्सिया नहीं जाता कि भैया एक ससुरा लेट आ रहा है और इसको पार्टिसिपल के नियमों नहीं तैयार है, तो बढ़िया से पिटाई हो जाती ना। तो इसलिए जो है वह स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछे हुए हैं, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग दी वे, मीन्स रास्ते में उसने क्या ध्यान दिया। तो प्याचे अब देखो क्या ध्यान दिया हुआ था, ड्यूरिंग दी वे मीन्स रास्ते के दौरान, ही नोटिस उसने ध्यान दिया, दैट दी डे वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट, कि दिन कैसा था, अत्यधिक गर्म था, एंड ब्राइट और चमकीला था। उसने ध्यान दिया कि दिन जो है अत्यधिक गर्म और चमकीला था। दी बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट दी एज ऑफ दी वुड्स मीन्स जंगल के किनारे से, वुड्स मीन्स जंगल होता है, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल, तो जंगल के किनारे से चिड़िया चहचहा रही थी।
एंड दी प्रूसियन सोल्जर और प्रूसिया के सैनिक वर ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे बिहाइंड दी सा मिल मीन्स आरा मशीन के पीछे इन दी ओपन फील्ड मीन्स खुले हुए मैदान में आरा मशीन के पीछे जो है प्रूसियन सैनिक क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे मीन्स अभ्यास कर रहे थे। यही सारी चीजें वह रास्ते में देखता है। तो भैया दोनों चीज हमने लिख दिया कि जो है चिड़िया जंगल के किनारे से चहचहा रही थी और प्रूसियन सैनिक क्या कर रहे थे, वहां ड्रिलिंग कर रहे थे। यही सारी चीजें वह देखता है। तो प्यारे ये आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। इससे ज्यादा सटीक आपका उत्तर हो ही नहीं सकता प्यारे। एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार उत्तर आपको बताए हुए हैं पहले क्वेश्चन का। उत्तर फिर से देख लेना। That day French was running towards the school because he was very late and was in great dread of scolding. Actually, his teacher M. Hamel had said that he would question them on participles, and French did not know the first word about them. So he was in double terror, not knowing about participles and getting late. During the way, he noticed that the day was very warm and bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and the Prussian soldiers were drilling behind the sawmill in the open field. तो प्यारे ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का सटीक उत्तर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन प्यारे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर लिख नहीं पाए, लेकिन प्यारे ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शुरुआत के 3 प्रश्न प्यारे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। शुरुआत के जो भी 3 बताएंगे आपके, पहला हो गया, 2 और लगातार इस बार के 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए प्यारे एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आपके वैसे 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में शुरुआत के 3 प्रश्न बने हुए थे और चौथा प्रश्न जो बताएंगे वो आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में बोर्ड परीक्षा में बना हुआ था। इसीलिए तो कहे हुए थे हमने 100% पेपर मैच कराए हुए थे और ये सारी चीजों का हमने रिविजन बैच में बताए हुए थे बच्चों का। ठीक है, रिवीजन सीरीज जो चली हुई थी ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वाज द सीन मींस क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास के अंदर व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा। तो भैया बताओ, जब फ्रेंड्सवा स्कूलवा पहुंचा तो अंदरवा के क्लासिया का अंदरवा का दृश्यवा का था, बताओ कब था दृश्यवा। तो भैया क्लासिया में एकदम शांति थी ना। एम हेमल अपने डंडा के साथ जो है इधर उधर टहल रहे थे और एकदम सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हुए थे। मतलब ऐसा कपड़ा पहने हुए थे जिससे वह जो है संडे को पहनते थे या फिर कोनो जांच पड़ताल या पुरस्कार का दिन रहता था तब पहनते थे। यही सारी चीजें वो देखते हैं ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो है वह क्लास के अंदर और क्या देखता है कि जो पिछवा जो है बच्चे लोग बैठा जहाँ जो क्लास में बच्चे बैठते थे, पिछवा जो बेंचिया खाली रहती थी उस बेंचिया में आज गौवा के बुढ़े लोग आकर के बैठे हुए थे। यही भैया वो देखता है ना, जो है फ्रेंड्स यही देखता है ना, तो वही जो देखता है वही हम उत्तर वाले लिख देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे उत्तर वाले लिखते हैं। तो भैया एकदम शानदार उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे आपका एकदम कंठस्थ करा देंगे। आप एक बार क्लास बस देख लीजिए, आपका ऐसे कंठस्थ हो जाएगा। देखिए क्या लिखे हुए हैं, When friends reached to the school, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, he found उसने पाया everything so still मीन्स प्रत्येक चीज एकदम शांत थी। एज संडे मॉर्निंग मीन्स संडे की सुबह की समान, मीन्स संडे के सुबह के समान प्रत्येक चीज शांत थी। थ्रू दी विंडो खिड़की से ही saw उसने देखा हिज क्लासमेट्स उसके जो है सहपाठी ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस पहले ही अपने स्थान पे बैठ चुके हुए थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन मीन्स एम हेमल जो है इधर उधर टहल रहे थे विद टेरिबल आयरन रूलर मीन्स अपनी भयानक छड़ी के साथ अंडर हिज आर्म अपनी भुजा में दबा करके, अपनी भुजवा में दबा करके एम हेमल भयानक छड़ीवा के साथ इधर उधर क्लासिया में टहल रहे थे। ये हो गया। आगे देखिए, ही सा हिज टीचर उसने देखा अपने शिक्षक को एम हेमल वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एम हेमल अपने सुंदर हरे रंग के कोट को पहने हुए थे। एंड ही आल्सो सा और वह ये भी देखता है दी विलेज पीपुल गांव के लोगों को सिटिंग क्वाइटली ऑन दी बैक बेंचेस मीन्स पीछे के बेंचों पर एकदम शांति से बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग ओल्ड हासर, उसमें ओल्ड हासर भी था। दी फॉर्मर मेयर मीन्स भूतपूर्व मेयर भी था। दी पोस्ट मास्टर फार्मर पोस्ट मास्टर मीन्स भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स और बहुत सारे अन्य लोग वहां पर बैठे हुए
थे। ये प्यार बच्चे क्लास का दृश्य हो गया, यही एम है जो है, यही फ्रेंजवा छोटका बच्चवा लइकवा जो है यही क्लसिया का अंदरवा देखा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है, हाँ अगला जो है इसमें देखिए, नहीं अगला इसमें नहीं, एक ही प्रश्न है, ठीक है। आप देखिए, सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, मींस इस दिन सभी लोग उस दिन जो है एकदम शांत थे और जो है स्टिल मींस एकदम सभी, एवरीथिंग मींस प्रत्येक चीज, एवरीबॉडी मींस प्रत्येक लोग प्रत्येक चीज उस दिन बहुत शांत था। ये हो गया आपका क्वेश्चन का उत्तर। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था कि क्लास का दृश्य तो भैया हमने क्लास का दृश्य बता दिया, बस इतने की इसमें जरूरत थी, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं। और इसमें देखोगे ना 80 वर्ड से ज्यादा ही हो गया होगा, कम नहीं होगा, जबकि कहा हुआ है 80 वर्ड से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बच्चे आपका एकदम बेहतरीन सटीक शानदार उत्तर हो गया, इससे शानदार उत्तर कोई नहीं बता सकता है। तो आपने देखा, इसीलिए नहीं कह रहे कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट है प्याचे, आपको सटीक मैटर भी दे रहे हैं, ऐसा मैटर आपको दे रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर दिलाने की पूरी काबिलियत रखता है। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए इंग्लिश में तैयार करें, और अगले साल तक प्याचे हर एक ऐसे टीचर, बेहतरीन टीचर को लेके आएंगे जो आपको हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाएंगे। इसलिए प्याचे छोटा सा हमने जो है पेमेंट का स्किल रखा हुआ है, ठीक है, ताकि चीजों को मैनेज कर सकें। ये प्याचे आपका दूसरे क्वेश्चन का जो है उत्तर हो गया, बेहतरीन उत्तर हो गया, शानदार उत्तर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड दी अनाउंसमेंट मींस होता है घोषणा, हाउ डिड दी अनाउंसमेंट, कैसी घोषणा आप दी लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की अफेक्ट फ्रेंच मींस फ्रेंच को प्रभावित की, मींस कैसे जो है अंतिम पाठ की घोषणा फ्रेंच को प्रभावित की। अरे भैया फ्रेंच जो आप पगला गया था ना, परेशान हो गया था ना जब सुना कि एमएमएल का ये अंतिम पठवा है, कैसे परेशान हो गया था। उसने सोच रहा था कि अभी तक तो हम जो है कैसे लिखना सीखे हुए थे फ्रेंच में, और अभी तो बोलना सीखे ही नहीं थे, और अभी तक तो हमने अपना समय व्यतीत कर दिया था चिड़ियों के अंडा खोजने में, सारे नदी में तैरने में, ये कुछ सोचता है ना, और जो है एमएमएल के सारे क्रैंकी बिहेवियर को भूल जाता है ना, ठीक है। और जो किताबें उसको कुछ समय पहले बेकार सी प्रतीत हो रही थी, अब वह जो ऐसा दोस्त उसको प्रतीत हो रही थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता है ना, यह कुल कहा हुआ था, ठीक है। और जो है हाँ ये सारी चीजें एमएमएल को भी नहीं छोड़ना चाहता था, ये कुल कहा था। अब चलो उत्तर में देखते हैं, तो कुल आपको एक एक करके एकदम बढ़िया से शानदार ढंग से बताएंगे। अरे पांचों की शर्मा का उत्तरवा ऐसा लाए ना, पूरा निचोड़ करके लाए हैं प्यार बच्चे। अब देखिए यहाँ पर The announcement of the last lesson affected French मीन्स जो है अंतिम पाठ की घोषणा फ्रेंच को प्रभावित की, लाइक अ थंडर क्लैप मीन्स एक बिजली के कड़कड़ाहट के समान, एक बिजली के कड़कड़ाहट के समान अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को प्रभावित की। ही स्टार्टेड टू थिंक, वह सोचना प्रारंभ कर दिया, अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, वह अपने जो है मदर टंग फ्रेंच भाषा के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। He thought that he hardly knew how to write, उसने सोचा कि अभी तो वह बहुमुश्किलन सीखा है कि कैसे लिखा जाता है, एंड ही शुड नेवर लर्न एनीमोर, और वह अब आगे पढ़ नहीं पाएगा। ही वॉज फीलिंग सॉरी, वह दुख महसूस कर रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को न तैयार करने की वजह से वह दुखी महसूस कर रहा था। हिज बुक्स, उसकी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मींस जो कुछ समय पहले बेकार सी प्रतीत होती थी, विच वर सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने के लिए अत्यधिक भारी सी प्रतीत होती थी। हिज ग्रामर, उसकी ग्रामर की किताब, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो है साधु महात्माओं के इतिहास की किताब, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब उसके द्वारा पुरानी मित्र महसूस किए जा रहे हैं। The idea that his master was going, यह विचार कि उसके मास्टर जा रहे हैं, that he should never see him again, कि वह उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, made him forget all about, यह चीज जो है भूलने के लिए मजबूर कर दी, all about his ruler, उनके छड़िवा के बारे में, and how cranky he was, वह कितने सनकी थे, उस चीज के बारे में भूलने के लिए मजबूर कर दी। तो भैया ये सारी चीजें हुई थी जब उसे पता चला कि एमएमएल का ये अंतिम पार्ट है। उम्मीद करते हैं बच्चे ये आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार उत्तर देख लो। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप। He started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write, and he should
he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the saints were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. तो प्यार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर। टारगेट इस टारगेट को मत भूलना, आपको पूरे सत्र स्टार कोड याद रखना है। जो टारगेट हमने लिखा हुआ है 100 आउट ऑफ 100 आपके बोर्ड परीक्षा के कॉपी में लिखा होना चाहिए। मिस आपको नहीं लिखना है, मास्टर साहब को लिखना है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने मार्कशीट में इस नंबर को चढ़वाना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100। तो इसलिए प्यार से बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका क्या है। चौथा क्वेश्चन है इन विच वे, मींस किस तरीके से डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, अपने आप को एम हेमल दोषी ठहराते हैं एंड अदर्स और दूसरे को फॉर दी नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन्स होता है नजरअंदाजी के लिए, आप दी स्टडी मीन्स पढ़ाई का, आप फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा के पढ़ाई के लिए मीन्स जो है एम हेमल ने स्वयं को व दूसरे को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नजरअंदाजी के लिए कैसे आरोपित करते हैं, मीन्स कैसे दोषित करते हैं। ये प्यार से आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। कैसे आरोपित करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं क्योंकि हॉलीडे कर देते थे बच्चों का, तो इसलिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि नहीं हम भी जो है बच्चों के साथ बहुत जो है ईमानदारी से नहीं पढ़ाए हैं। और दूसरी बात पेरेंट्स को क्यों कहते थे, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के उन्हें जो है उन्हें किसी फॉर्म में या मेल में काम करने के लिए भेज देते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से दोनों लोग का जो है जिम्मेदार ठहराते थे और बच्चा लोग कम जिम्मेदार नहीं था, यह जो है फ्रेंड्स की तरह लापरवाह बच्चा था, तो यही लोग जिम्मेदार थे। तो तीनों लोग को जो है जिम्मेदार ठहराया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखिए है। एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हेमल अपने आप को ब्लेम करता है, दोषी ठहराता है, एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स फ्रेंच भाषा के पढ़ाई में अपने आप को और अन्य को जो है वह दोषी ठहराता है। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हिमसेल्फ सेंट देम, मीन्स एम हेमल स्वयं उन्हें भेजता था टू वाटर इन हिज फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग लेसन, मीन्स पाठों को तैयार करने के बजाय फूलों में पानी देने के लिए भेजता था। He also gave them holiday, वह उन्हें छुट्टियां भी दे देता था। Whenever he wanted to go fishing, जब वह जो है फिशिंग के लिए मीन्स मछली पकड़ने के लिए जाता था तो वह उनको छुट्टी दे देता था। अरे भैया एम हेमल टीचरवा का मछली नहीं पकड़ सकता है। कुछ बच्चा लोग हमारा सोच रहेंगे टीचरवा देखा जो है मछली पकड़ रहा है, तो भैया टीचरवा का मछली नहीं पकड़ सकता, कोई इंसान नहीं है, वो मछली नहीं खा सकता है। अरे खा सकता है, तो इसलिए जो है जब मछलियाँ पकड़ने जाता था ना तो बच्चा लोग को छुट्टी कर देता था। बच्चा लोग छुट्टी और बच्चा लोग खुश, बच्चा लोग को केवल छुट्टी का नाम सुनते ही ना उनके रोमा रोमा में जो है एकदम खुशी समा जाती है। तो भैया यहाँ पर भी जो है बच्चा लोग खुश हो जाते थे और एम हेमल भी खुश, चलो आज मछली पकड़ते हैं, आज रतिया में पकाएंगे मछलियाँ को, ये हो गया। आगे देखिए, हाँ एम हेमल आल्सो ब्लेम दिए पेरेंट्स, ये तो हो गया एम हेमल ने अपने आप को ब्लेम किया हुआ था। अब उसके पेरेंट्स को मीन्स बच्चों के पेरेंट्स मीन्स माता पिता को भी ब्लेम करते हैं। क्यों? वर नॉट एंजल्स, वे इच्छुक नहीं थे टू एजुकेट देम, मीन्स बच्चों को एजुकेट करने के लिए मीन्स शिक्षा देने के लिए वे इस इच्छुक नहीं थे। दे वांटेड देम टू वर्क ऑन अ फॉर्म, वे चाहते थे कि उनके बच्चे काम करें कहाँ पर, फॉर्म में, मीन्स किसी जो है खेतों में काम करे, और मिल किसी कारखाने में काम करे, टू अर्न लिटिल मनी, मीन्स कुछ पैसा कमाने के लिए। वे चाहते थे कि उनके बच्चे खेतों में और जो है मिल में काम करें कुछ पैसा कमाने के लिए। ये हो गया, इस तरह से इसके पेरेंट्स जिम्मेदार हो गए। आगे देखिए, फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच स्वयं भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, बट एंजॉय द डे, लेकिन दिन को आनंद उठाना चाहता था, इसलिए फ्रेंच भी जिम्मेदार हुआ। तो प्यार से ये हो गया, इस तरह से इस क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हमने दे दिया। तीनों लोग को जिम्मेदार ठहरा दिया, पेरेंट्स को, एम हेमल स्वयं को जिम्मेदार ठहराए और बच्चों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया।
तो तीनों का उत्तर एकदम सटीक ढंग से हमने लिखा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आ रही होगी। और अगर जो है समझ में आ रही है बच्चे, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो को आपको शेयर करना है, हर एक बच्चे तक वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, जिससे आपको हर एक बच्चे का पहला चैप्टर बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो सके। सारा पहला चैप्टर का सब कुछ आपको इस सेशन, नए सेशन का सारी वीडियो आपको मिल चुकी हुई है। अब आगे चलते हैं बच्चे, पांचवें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी किताब का पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। और ये हमने बताया एक क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आया था, तो उत्तर हमने उसका छोटे में कराई थी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी उत्तर आपको कराए हुए हैं, आपको याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यार से। पांचवा और अंतिम प्रश्न है। पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या है? व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ? एट लास्ट मीन्स अंत में क्या घटित हुआ? हाउ डिड एमहेमल लास्ट द क्लास, एमहेमल कक्षा की समाप्ति कैसे करते हैं? तो भैया अंत में क्या घटित हुआ था, क्लास की समाप्ति कैसे करते हैं? तो चलो देखते हैं। एट लास्ट, अंत में। आज अच्छा ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं, कहानियां बताने में और मजा आता है। भैया क्या हुआ था, जब चचुआ की घड़ियों में 12 बचा, तो प्रुसियन सैनिक देखे कि आ रहे थे डीलिंग करके, अपना मिस तुरही बजाते हुए आ रहे थे। और उसके बाद एमहेमल खड़े हुए और बहुत अपने कुर्सिया पे खड़े हुए, तो बहुत पीला जो है नजर आ रहे थे। पीला काहे को नजर आ रहे थे? क्योंकि बहुत दुखी थे, उदास थे, निराश थे, इसलिए पीला नजर आ रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? पीला नजर तो आ ही रहते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वह कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद चाक उठाते हैं, लिखते हैं वी वाला फ्रांस, लिखते हैं मिस फ्रांस जिंदाबाद लिखते हैं। उसके बाद जो है वह बच्चों को इशारा कर देते हैं, बच्चा लोग छुट्टी हो गई, और बच्चा लोग कुल भाग जाते हैं, कुछ छुट्टी में जो है चले जाते हैं। यही चीजें हुई थी ना, बस यही कुल लिखना है इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। चलो देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं। एट लास्ट, अंत में, दी चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजे। एंड देन दी एंजुलस, उसके बाद दोपहर के प्रार्थना की, चर्च में दोपहर की प्रार्थना की घंटी बजी। दी ट्रम्पेट्स, जो है तुरही की आवाज, अब दी प्रुसियंस मीन्स प्रुसियन सैनिक के तुरही की आवाज, रिटर्निंग फ्रॉम डेल, जो अभ्यास से वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर दियर विंडोज मीन्स खिड़की से आवाज सुनाई दी। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हो गए। ही वाज लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत पीले दिख रहे थे। पेल मीन्स क्या होता है? पीला होता है, तो वह बहुत पीले दिख रहे थे। He tried to say something, वह कुछ कहने की कोशिश किए, but something choked his throat, लेकिन कौनो बतिया उनके गलवा को रोक ली। और रोकी क्या भैया? एमहेमल बहुत भावुक हो गए थे, क्लास को छोड़ के जा रहे थे ना, जैसे हमारा पुराना बच्चा लोग छोड़ के चले गए, हमहू जब छोड़ के गए हुए थे बच्चा लोग, तो हमहू बहुत भावुक हुए थे कि नहीं बच्चा लोग का आज अंतिम इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद चले जाएंगे। तो वही बात है, तो भैया कोई छोड़ के जाता है तो बहुत भावुक लोग हो जाते हैं ना। और कुछ लोग बच्चा लोग समझ रहेंगे सजी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारा दिमाग की ऐसी तैसी, ऐसा कोनो बात नहीं भैया। तो कोनो भी लोग छोड़ के जाए ना, तो सभी के छोड़ जाने के बाद दुख ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि he tried to say something but something choked his throat। आगे हो गया। Actually मीन्स वास्तव में he was unable to speak, वह बोलने में असमर्थ थे। Due to the pain of farewell मीन्स विदाई के दर्द की वजह से, विदाई की दर्द की वजह से एक्चुअली मीन्स वास्तव में वह बोलने में असमर्थ थे। एंड दैट लास्ट डे, और उस अंतिम दिन, दैट इन दैट टाउन मीन्स अपने शहर में, और शहर में, उस शहर में वह उनका अंतिम दिन था। So he could not go on speaking anymore, इसलिए वह आगे बोल नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, फिर वह ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk, एक टुकड़ा लिए चाक का। And wrote as large as he could, और उतना बड़ा लिखे जितना बड़ा वह लिख सकते थे। क्या लिखे? विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। अब विवा ला फ्रांस की जगह हम लोग क्या कर दें? विवा ला इंडिया, इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद हम लोग कर दें। अरे भैया बोर्ड परीक्षा में आपको नहीं लिखना है, आपको यही लिखना है, लेकिन हम अपने मन से बता रहे हैं कि विवा ला इंडिया कर दिया जाए, भारत जिंदाबाद। तो क्या हो गया? विवा ला फ्रांस हो गया, उन्होंने लिखा फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद देखना, देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दीवार, और दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे ही, मेड अ गेस्चर, उन्होंने क्या किया? इशारा किया। अरे गेस्चर बोले तो इशारा करना, उन्होंने इशारा किया। टू देम मीन्स बच्चों को, टू देम मीन्स बच्चों को उन्होंने इशारा किया। अरे बच्चों के साथ साथ बुढ़ाई लोग जो क्लासिया में बैठे थे उन्होंने इशारा किया, मतलब सबको उन्होंने इशारा किया
क्या विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया, इशारा किया। तो भैया ये बात हो गई। और इशारा किए थे, अब हमारा बच्चा लोग इशारा का नाम सुनते हुए क्लासिया में जैसे एक दूसरे की इशारा करते ना, वैसे वो अपने आप का इशारा समझ लिए होंगे। तो भैया वो वाला इशारा नहीं है, ढंग वाला इशारा है, ठीक है। तो भैया ये हो गया, उन्होंने जो है अपने हाथ से इशारा करके बच्चों को कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। तो प्याची यहीं पर आपका पांचों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एकदम शानदार ढंग से, एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हुआ। पिछली क्लास में हमने 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए, इस क्लास में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 15 एकदम सटीक आपको उत्तर दिए हुए हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की समरी पहले बताया, हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए, सब कुछ बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर चुके